चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 13,54,78,000 से अधिक कोविड से बचाव के लगाए गए टीके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की नहीं आने दी जाएगी कमी। और प्रधानमंत्री 25 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 13,54,78,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। इसी दौरान चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जारी है। टीका लगवाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीनेशन के बारे में अपने अनुभव की जानकारी दी। वैक्सीन की पहली डोज लगाई है और सभी को लगानी चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी है, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे और बहुत अच्छा फील हो रहा है लगवाने के बाद। सभी को आना चाहिए और सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। बीते कल चंडीगढ़ में 62 सेंटरों पर कुल 5,109 लोगों ने टीकाकरण करवाया। स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,32,730 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,62,63,695 हो गई है। कल 1,93,279 कोविड मरीज ठीक हुए। अब तक 1,36,48,159 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 83.92% रह गई है। देश में इस समय 24,28,616 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 2,263 मौत हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 1,86,920 हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से हरियाणा व दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को दी जाने वाली आपूर्ति में कुछ कठिनाई आई थी। अब उसका समाधान कर लिया गया है। प्रधानमंत्री से संबंध में उनकी बातचीत भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत ऑक्सीजन प्लांट से ट्रकों में ऑक्सीजन भरने के लिए रोस्टर बना दिया गया है। अब से 1 ट्रक हरियाणा के लिए और 2 ट्रक दिल्ली व पंजाब के लिए भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पानीपत प्लांट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरियाणा की बात है, हमारे यहाँ 160 मीट्रिक टन की सप्लाई सुनिश्चित की गई है, जिसमें से 80 मीट्रिक टन हमें पानीपत से सप्लाई होगी, 25 मीट्रिक टन ये हमें रुड़की से सप्लाई होगी, 20 मीट्रिक टन बरोटीवाला से होगी, 20 मीट्रिक टन भिवाड़ी से होगी, 17 मिसलेनियस जगह से होगी। तो ऐसे 162 मीट्रिक टन हरियाणा को सप्लाई होनी है। ऐसे ही दिल्ली की सप्लाई के भी कुल 12 स्टेशन हैं जहां 480 मीट्रिक टन जाने वाली है। हरियाणा में पानीपत की यदि बात करें तो 140 मीट्रिक टन दिल्ली को जाएगी, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलनी है और 20 मीट्रिक टन पंजाब को जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली को 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पानीपत प्लांट से दी गई है। उन्होंने बताया कि पानीपत प्लांट में प्रतिदिन 260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जिसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली के लिए तथा 80 मीट्रिक टन हरियाणा के लिए निर्धारित है तथा 20 मीट्रिक टन पंजाब के लिए है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को राजस्थान के भिवाड़ी प्लांट से भी 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम व फरीदाबाद में बेड की उपलब्धता ऑनलाइन कर दी गई है। गुरुग्राम के SGT मेडिकल कॉलेज में 500 बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा वहां के इंडस्ट्रियल एरिया में 150 बेडों की व्यवस्था की जा रही है और 50 बेड की व्यवस्था हो गई है। उन्होंने कहा कि पानीपत व हिसार में 500 बेड की व्यवस्था भी है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की मंडियों में इस समय बड़ी मात्रा में गेहूं बिकने के लिए आ रही है। चंडीगढ़ की दोनों मंडियों में सरकारी एजेंसियों और निजी व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है। इस वर्ष गेहूं की खरीद की राशि अनाज बेचने वाले किसानों के खातों में सीधे भेजी जा रही है। किसानों द्वारा इस नई प्रणाली की सराहना की जा रही है, क्योंकि पैसे सीधे उनके खातों में पहुंच रहे हैं। इस संबंध में बातचीत करते हुए रोपड़ जिले के गांव रतनगढ़ के कुलविंदर सिंह ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ को बताया कि गेहूं की पेमेंट ठीक ढंग से किसानों को पहुंच रही है। पेमेंट साड़ी 10 तरीक ਨੂੰ ਕੇਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਗੀ ਜੀ।
ਤੇ FCI ਦੇ ਥਰੂ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪੇਮੈਂਟ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆੜਤੀ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਗੇ ਜੀ, ਬਈ 5 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। 72 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ जी, बहुत बढ़िया जी। पंजाब राज्य में आज गेहूं की खरीद के 13वें दिन 6,22,649 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों की तरफ से 6,22,272 मीट्रिक टन और आढ़तियों की तरफ से 377 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 6,22,272 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों के द्वारा की गई है, जिसमें से पनग्रेन की तरफ से 1,11,078 मीट्रिक टन, मार्कफेड की तरफ से 1,50,487 मीट्रिक टन और पनसब की तरफ से 1,50,718 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई है, जबकि पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग निगम की तरफ से 99,142 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई है। केंद्र सरकार की एजेंसी FCI की तरफ से 67,148 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा रही है। इसके अलावा पनग्रेन की तरफ से पंजाब में सार्वजनिक वितरण के लिए 43,399 मीट्रिक टन गेहूं भी खरीदी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि 13वें दिन की खरीद समेत अब तक राज्य में कुल 66,81,429 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। देश में कोरोना महामारी ने आपदा का रूप ले लिया है। इस साल फरवरी से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई और बहुत से लोग संक्रमित हुए। हमने देखा था कि कोरोना की पहली लहर के वक्त अनेक लोगों व संस्थाओं ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की। इस बार भी चंडीगढ़ का एक होटल कोरोना से संक्रमित लोगों की मदद कर रहा है। देखिए DD न्यूज़ चंडीगढ़ की खास रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई ऐसे लोग और संस्थाएं भी हैं जो आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित होटल जलंधर कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिवार को, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है और घर में कोई भी सदस्य भोजन बनाने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इसके लिए संक्रमित मरीज अपने घर से लंच के लिए सुबह 10 बजे तक और डिनर के लिए शाम 4 बजे तक व्हाट्सएप कर सकते हैं। होटल के मालिक रोहन ने बताया कि जो लोग कोरोना महामारी से प्रभावित हैं, ऐसे में उन्हें और तकलीफ न हो, वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, इसी सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई है। ये हमारी एक नोन में एक ऑर्गेनाइजेशन है 3B, उनकी तरफ से, उनका और हमारा एक तरह से जॉइंट वेंचर है। कई लोग ऐसे हैं जो बेड से भी नहीं उठ पा रहे और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, पूरे आइसोलेटेड है, उनके वगैरह भी मुश्किल हो रहा है, तो उनके लिए बेसिकली मुझे लोगों ने ये भी बोला है कि जैसे हमारे पास कहते हैं कि हमें 15 दिन से बिल्कुल सील किया हुआ है, हमें राशन पानी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, काफ़ी बुरा हाल हो रहा था, हमारा खाना नहीं बना पा रहे थे। तो किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट सबको दिक्कत हो रही थी, तो काफ़ी दिनों से हो रही थी। तो हमें ये जब नोन में आया तो तब हमने फिर ये शुरू किया है। ऑर्डर लेने से लेकर घरों में खाना छोड़ने तक पूरी प्रक्रिया में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। भोजन तैयार होने के बाद लोगों के घरों के बाहर खाना रख दिया जाता है और उन्हें फ़ोन कर जानकारी दे दी जाती है। उनको एक फेस शील्ड भी देते हैं हम, और वो कस्टमर से कभी किसी का इंटरेक्शन नहीं हुआ है, उनको बस वो फ़ोन कर देते हैं और उनको कह देते हैं या बेल बजा देते हैं और उनको आवाज़ लगा देते हैं कि आपका खाना यहाँ पड़ा है। वो कभी भी कोई भी अभी तक किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आया, बाहर टेबल पे या उसके जो कोई भी सरफेस होता है, हम उनको पहले कर देते हैं कि या तो एक सरफेस रेडी होना चाहिए या फिर एक कोई टेबल होना चाहिए, तभी हम दे पाएंगे उनको। कुछ दिन पहले जब इसकी शुरुआत की गई थी, तब से बहुत से मरीज इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में जहां तक संभव हो सके वहां तक हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 76वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया।
लोग नमो ऐप या MyGov ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-1178800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का संदेश हिंदी में रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए प्राप्त लिंक के माध्यम से SMS भी कर सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने कहा कि चंडीगढ़ में ऑक्सीजन सामान्य मात्रा में है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल सेक्टर 16 और 32 में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट किया गया है शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वयस्क कोरोना मरीजों के उपचार के लिए संशोधित क्लिनिकल दिशा निर्देश किए जारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।